तो जो अच्छे गुरुजन होते हैं, जो अच्छे माता पिता होते हैं, वो उनको थोड़े से संघर्षों से गुजारते हैं बच्चों को, तभी तो वो पकेंगे, नहीं तो पकेंगे कैसे। तो अच्छी ही बात है ये, तो बाधाएं आना तो शुभ है। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम नमस्ते दीदी जी। हमारा कल्चर में अलग अलग तरीके का प्रणाम है, जैसे साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, पाँव छू के प्रणाम, दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम। तो साधक का रूप से कौन सा प्रणाम श्रेय और क्यों? साधक का? हम लोग की तरफ से साधक। अच्छा, मतलब साधु का। साधु को कैसे करना चाहिए? साधु को देखो यथा योग्य करना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति कौन है उस पर डिपेंड करता है। सामने यदि आपके गुरु हैं तो आपको दंडवत या साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। सामने कोई आपसे छोटी उम्र का व्यक्ति है लेकिन वो गुणवान है, प्रतिष्ठित है, तो हाथ जोड़ के करना चाहिए। और सामने वाला यद्यपि वो सफ़ेद कपड़े में या किसी भी सिविल कपड़ों में है, लेकिन है हमारे से ज़्यादा योग्यता वाला, तो सिर झुका के करना चाहिए। तो ये है कि मतलब ये देखना पड़ेगा आप किसको कर रहे हैं। यथा योग्य व्यवहार होता है ना, तो सबके लिए एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता है। भाव तो एक जैसा हो सकता है और एक जैसा रखना भी चाहिए। भाव तो आत्मा का ही रखना चाहिए, सभी में वही आत्मा है, लेकिन व्यवहार सबके साथ एक जैसा नहीं हो सकता है। व्यवहार तो यथा योग्य ही करना चाहिए और वो किया भी जाता है। इनको दे देना, ये कुछ पूछना चाह रही थी जी। प्रणाम माता जी। जी माता जी, मेरा प्रश्न। हाँ, खुलाइए, बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि इस श्लोक में बताया गया है कि अधिक विनय को धारण करके सदा जितेंद्रिय बने। तो विनय क्या है और विनय को धारण कैसे किया जाए? विनय होता है विशेष प्रकार से नी धातु से, नी का अर्थ होता है निर्णय, जो आगे ले जाने वाला गुण है, और उसी से बनता है झुकना, नमन करना आदि। तो जो व्यक्ति अपने आप को झुकाता है, झुकाता किसके आगे है? किसी की श्रेष्ठता के आगे। और श्रेष्ठता कहाँ मिलेगी हमें? श्रेष्ठता हमें हर कण में मिल जाएगी। अगर हमें श्रेष्ठता को देखने की आँख है यदि, तो जिसको लोक में बुरा व्यक्ति कहा जाता है उसके अंदर भी श्रेष्ठता मिल जाएगी। और यदि हमारे अंदर श्रेष्ठता को देखने की आँख नहीं है तो हमें श्रेष्ठ व्यक्ति में भी दोष दिख जाएंगे। तो ये दृष्टि का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति को कीचड़ में भी कीचड़ दिखाई नहीं देता, कमल दिखाई देता है, और दूसरे व्यक्ति को चांद में भी चांद दिखाई नहीं देता, दाग दिखाई देता है। तो ये दृष्टि का ही तो फर्क है। मतलब उसको चंद्रमा में भी दोष दिख गया और इसको दोष वाली जगह में कीचड़ में भी कमल दिख रहा है। पंछी जो होते हैं इतने गंदे कचरे में से भी दाना निकाल के ले आते हैं। कबूतर आदि देखे कभी आपने? कचरे पे बैठे होते हैं, चिड़िया, कबूतर, जो चीज़ें डाल देते हैं सब वहाँ पर कचरे में, वो उस कचरे को नहीं खाएंगे, उसमें से एक दाना निकाल के ले आएंगे कुछ भी होगा तो उनसे हम सीख सकते हैं बदतर चीज में से बेहतर निकालना।
तो इसलिए राजा को विनयशील होना चाहिए कि यदि उसके अंदर अहंकार आ गया तो वो जो प्रजा के लोग हैं उनको तो कुछ समझेगा ही नहीं, चींटी मकोड़े कीड़े मकोड़े जैसे समझेगा। और ऐसा होता नहीं है, कभी कभी सामान्य व्यक्तियों में भी कुछ यूनिक गुण होते हैं। तो विनयी होगा तो जहां जहां अच्छाई है वहां वहां से ले लेगा, और अपने अंदर उसका अहंकार नहीं आएगा अपने गुणों का। तो इसलिए विशेष विनय को धारण करना चाहिए राजा को। और जितेंद्रिय यदि नहीं होगा तो इंद्रियों के वशीभूत होकर के अपना जीवन ही चौपट कर लेगा, तो उससे प्रेरणा लेने वाले हैं उनका तो उससे पहले हो जाएगा। तो इसलिए जितेंद्रिय होना चाहिए। ठीक है, चलूं आगे चलूं अब। चलिए, परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा अमात्य प्रभृति सर्वा प्रकृतिश्चानुरञ्जय कोष्ठागारायुधागारै कृत्वा सञ्चयान् बहून् तुष्टानुरक्त प्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीं तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवापराः तस्मात् पुत्र त्वमात्मानं नियम्येवं समाचर। तच्छ्रुत्वा सुहृदयस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरिता शीघ्रमभ्येत्य कौशल्याय नवेदयन्। और आगे कहा, परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा अमात्य प्रभृति सर्वा प्रकृतिश्च अनुरंजय। परोक्षया वर्तमानः, परोक्ष के द्वारा जो वर्तमान है, और प्रत्यक्षया तथा वृत्त्या, तो परोक्ष जो आपके दूत आदि हैं, जो सेवक आदि हैं उनके द्वारा, और प्रत्यक्षया खुद, कभी कभी खुद भी जाना, स्वयं भी जांच पड़ताल करना। तो इस प्रकार से आप उसकी अपने राजकाज की स्थिति को देखने का वृत्त्या वृत्ति रखना। अमात्य प्रभृति सर्वा, और जो महामंत्री आदि जो सभी अपने राज सेवक हैं उन सबको प्रकृतिश्च अनुरंजय, सब प्रकृतियों को, प्रकृति कहा है जो राज के जो कर्मचारी हैं, राजा के यहाँ कर्मचारी हैं, तो मंत्री, महामंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य या अलग अलग विभागों में जिनको नियुक्त किया है, तो उन सब को, उनको प्रकृति कहा। तो कह रहे हैं सब प्रकृतियों को खुश रखना, क्योंकि काम तो वो ही करेंगे। अगर हम उनको खुश नहीं रखेंगे तो जो हमारे सहयोगी हमारा काम बना सकते हैं वो हमारा काम बिगाड़ भी तो सकते हैं। मतलब अगर छोटी छोटी बातें रामायण में बता रखी हैं हर श्लोक में ना, भाई जिनको आपने मंत्रिमंडल दे रखा है और यदि आप उनको काम ही नहीं करने देंगे और आप उनको आवश्यकता से ज़्यादा टाइट करके रखेंगे, तो ठीक वो टाइट तो हो जाएंगे लेकिन वो दिल से आपका काम करेंगे नहीं और बल्कि बिगाड़ और देंगे। तो महात्मा बुद्ध ने ये शिक्षा दी थी कि वीणा के तारों को इतना ज़्यादा भी टाइट नहीं करना चाहिए कि वो टूट ही जाएं, और इतना भी लूज नहीं रखना चाहिए कि उनसे बेसुरा स्वर निकले। तो तार को कितना कसना चाहिए, मीडियम, बैलेंस, मध्यम कोटि का, ताकि उसमें प्रमाद भी ना आए और वो व्यक्ति मतलब बहुत ज़्यादा उसको टाइट कर दिया तो वो इरिटेट भी ना हो। तो क्योंकि ये राजा हैं तो राजा के तो सारे काम दूसरे लोग ही करते हैं, मंत्रिमंडल ही करता है, सेवकगण ही करते हैं। अगर उन सेवकों को बहुत टाइट कर दिया, उनको खुश नहीं रखा तो काम नहीं करेंगे। और उनको खुश रखने के लिए बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, राम के राज मौज मस्ती, कोई कुछ करो, कोई आप मेरे से मत पूछना, मैं आपसे नहीं पूछूंगी। हमारी एक बहन थी मुंबई में, राज्य प्रभारी थी, बहुत अच्छी बहन थी, अभी भी है। तो उसने आके एक बार रिपोर्टिंग दी, बोल दीदी हमारे यहाँ मुंबई में कोई झगड़ा नहीं है। मैंने कहा क्यों, सारे देश में तो होते हैं, आपके अंदर ऐसा क्या है बताओ तो ताकि हम दूसरों को बता दें। बोले ना मैं इनको काम के लिए बताती हूँ ना वो मेरे को बताते हैं, उनकी जो मर्जी आए वो काम करें, मेरी जो मर्जी आए मैं करूँ। फिर तो काहे का झगड़ा होगा।
तो कोई टारगेट ही नहीं है कितनी क्लास चलनी चाहिए, कितने उसमें शिक्षक होने चाहिए, तो फिर तो झगड़ा नहीं होगा। तो इतना लूज भी नहीं छोड़ना चाहिए व्यक्ति को कि भाई उसको पता ही नहीं है, अपना दरवाजा बंद, बाहर कुछ भी होता रहे, ये ठीक नहीं है। और इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए कि दूसरे के हाथ में ही कुछ नहीं है, जिम्मेदारी तो दे दी, करने कुछ भी नहीं देते हो उसको, तो काम करेगा कैसे आदमी? तो वो गलती करेगा तो सीखेगा। तो उनको संतुष्ट रखना बहुत बड़ी बात है ये, और नहीं तो वो ही लोग बिगाड़ देते हैं। पार्टियों में जो पार्टी का नेता बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है ना नीचे तक के लोगों को, तो वो नीचे तक के लोग उसको हरा देते हैं, वही लोग हरा देते हैं अपने ही नेता को, बोले कुछ करने तो देता है नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये नीति की बात है ये। तो इसलिए इन्होंने कहा अमात्य प्रभृति ही सर्वा, जो अमात्य आदि, आदि कहने से सभी आगे, उन सभी को, सर्वाहा उन सभी प्रकृतियों को, अनुरंजय सदा प्रसन्न रखना। मतलब ऐसा रखना ना कि देखो ये प्रसन्नता कब कब व्यक्ति प्रसन्न होता है? प्रसन्न व्यक्ति आलस्य से भी नहीं होता है, उनको भी अच्छा नहीं लगता है। प्रसन्न व्यक्ति तब होता है जब उनके साथ किसी की आत्मीयता जुड़ी हुई हो। आदमी काम से भी परेशान नहीं होता, काम से भी नहीं थकता है, मतलब उससे कितना भी काम करवा लो, कितनी भी सेवा करवा लो, लेकिन उसके साथ यदि करवाने वाले की आत्मीयता जुड़ी हुई है तो उसको थकान नहीं होती, बुरा नहीं लगता है। और काम करवाने वाले के साथ यदि नेतागिरी छिपी हुई है कि भाई मैं बॉस हूं और आप सबको मेरे आदेश का पालन करना पड़ेगा, तो फिर व्यक्ति को थकान होती है। तो एक आत्मीय संबंध व्यक्ति को जो नेतृत्व की भूमिका में है, उसको एक आत्मीयता का संबंध जरूर रखना चाहिए, और उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत ज्यादा शक्तिशाली होता है। जिसकी आत्मा में आत्मीयता होती है वो दूसरे व्यक्ति को महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि उसको फील नहीं होता है, फील होता है उसको। और आपके अंदर आत्मीयता तो है नहीं, और आप बाहर बाहर से कह रहे हैं मैं तो बहुत आपके प्रति आत्मीय भाव रखता हूं या रखती हूं, तो वो व्यक्ति कहेगा मेरे को फील तो हो ही नहीं रहा है। तो कई बार बहुत मधुर बोलते हैं व्यक्ति, कुछ डांटते भी नहीं हैं, कुछ परेशान भी नहीं करते हैं, फिर भी वहां पर मतलब जी उचाट करता है। क्यों? वो कहेंगे जी हम तो इनको कुछ कहते ही नहीं है। तो इससे पता लगता है कि एक आत्मीयता का संबंध नहीं है। अब व्यक्ति को सबसे ज्यादा डांटने वाला यदि कोई प्राणी है धरती के ऊपर, सबसे ज्यादा हमें डांट पड़ती है तो किसकी पड़ती है? बचपन में किसकी पड़ती है? मतलब छोटे बच्चे को डांटने लगती है माँ, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना, इस चीज को उठाना है, इसको नहीं उठाना, ये करना है, ये नहीं करना। और गंदा होते ही उसको वो रोता रहेगा, उसको रगड़ रगड़ के नहला देती है। वो नहाते नहाते भी रो रहा है और उसको कोई परवाह नहीं है कि कितना रो रहा है, वो उतना ही रगड़े जा रही है। लेकिन तो भी व्यक्ति बड़ा होने के बाद भी और बूढ़ा होने के बाद भी, वृद्ध होने के बाद भी सबसे ज्यादा इस धरती पे किसी को प्रेम करता है तो वो माँ को ही करता है। क्यों? सबसे ज्यादा उसने कान मरोड़े, सबसे ज्यादा डांट उसने मारी, सबसे ज्यादा पिटाई उसने की, हर काम में टोका टिप्पणी रखी, कुछ भी थोड़ा करते ही टोकती है तुरंत, फिर भी उसी से प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हृदय से कनेक्ट होती है, आत्मीयता होती है उसमें। तो इसलिए व्यक्ति आत्मीयता से खुश होता है, आत्मीयता से सम्मान करता है। तो श्री राम को क्या सिखाया जा रहा है? सभी राजाओं को ही सिखाया जाता था कि प्रजा को कैसे मानना, सुतवत, पुत्रवत। जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है और उसकी जहाँ त्रुटि है वहाँ उसको ठीक भी करती है, लेकिन अपनी आत्मा का संबंध उससे जोड़ के रखती है, ऐसे ही राजा को होना चाहिए और ऐसे ही गुरु को होना चाहिए। गुरु भी तो कितना डांटता है, लेकिन अंदर से हाथ का सहारा देते हैं। तो वो कबीर जी ने तो दोहा ही बना दिया उसके ऊपर,
गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। शिष्य तो कुंभ जैसे घड़े जैसा है और गुरु कुम्हार जैसा है। तो कुम्हार क्या करता है, वो घड़े में कहीं कोई खड्डा है, लचक है, तो अंदर से हाथ का सहारा देता है, ऊपर से वो चोट मारता है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारी दे, बाहर मारे चोट। तो बाहर से मारता है वो, क्योंकि गुरु का साक्षात रूप क्या है, मृत्यु। आचार्यो मृत्यु, मारता है सबसे पहले तो, यमराज है पक्का, क्योंकि वो मारेगा नहीं तो नया जन्म कैसे देगा, उसके गर्भ में है ना ब्रह्मचारी। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत, पीछे वाले का तो मारना ही पड़ेगा। अब कोई अपना पीछे वाला शरीर लेके आए और माँ के गर्भ में घुस जाए और फिर बोले माँ अब नया बना दे, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? पीछे वाले को तो मारना पड़ता है, उसको छोड़, और फिर वो आत्मा माँ के गर्भ में आती, तब उसको नया शरीर मिलता है। नया तो मिलेगा ही तभी जब पीछे वाला मरेगा। तो पीछे के संस्कारों को गुरु तोड़ता है, माँ तोड़ती है। तो यहाँ पर महाराजा दशरथ श्री राम के लिए पिता का काम भी कर रहे हैं, गुरु का कार्य भी कर रहे हैं। तो उसको बोल रहे हैं कि भाई आप इन सबको खुश रखना और चीज़ों को ना खुद देखना। देखो ये भी एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, परोक्षया वर्तमान और प्रत्यक्षतया तथा। परोक्ष रूप से भी परिस्थितियां जानना राज्य की, और प्रत्यक्ष भी जानना। कुछ होते हैं जो खुद कभी भी फील्ड में जाके देखते ही नहीं है, दूसरों ने जो आके बता दिया, खुद कभी अपने ऑफिस से बाहर निकले नहीं, खुद कभी अपने कमरे से बाहर निकले नहीं, कहाँ क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता है। और कुछ होते हैं जो हर काम में सिर पे ही खड़े रहते हैं। तो दोनों में थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो परोक्ष रूप से जानकारी ली जाती है, भाई कहाँ क्या हो रहा है, और कुछ ऐसे होते हैं कि बीच बीच में प्रत्यक्ष रूप से भी पता करना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। तो उसका एक संतुलन बनाया जाता है, कितने दिन के बाद, कब, या अचानक कभी बीच में खुद जाना होता है, खुद देखना होता है। नहीं तो क्या है कि कई बार दूसरे लोग गलत भी बता देते हैं। दूसरा व्यक्ति जो बताएगा वो अपने चित्त की स्थिति के अनुसार रिपोर्टिंग करेगा। तो सुनने वाले को, यदि वो राजा की भूमिका में है, यदि वो नेतृत्व की भूमिका में है, तो उसको कभी कभी खुद भी जाकर के जांच कर लेनी चाहिए। कितना भी प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, 100% उसके कथन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जो राजा की भूमिका में, नेतृत्व की भूमिका में, कितना भी विश्वसनीय हो तो भी 99% करना चाहिए, 1% तो कम से कम बचा ही लेना चाहिए कि भाई कभी ऐसा ना हो कि ये ही मेरे को ऐसे कहे जा रहा है और स्थिति कुछ और हो। क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है कि स्थिति कुछ और होती है और प्रस्तुत कुछ और कर दी जाती है, फिर हम उस पर विश्वास करके वैसा ही निर्णय ले लेते हैं, तो उसमें फिर कई बार दूसरे का अहित हो जाता है। तो क्योंकि इनको पूरा राज्य संभालना है, तो इसलिए बड़ी बारीकी से उनको शिक्षाएं दे रहे हैं। कोष्ठागारायुधागारयी कृत्वा सन्निचयान् बहून् तुष्टानुरक्त प्रकृतिर्यपालयति मेदिनीम्। कोष्ठागार, कोष्ठागार मतलब स्टोर, धन धान्य जिसमें होता है, और आयुधागार जिसमें शस्त्र आदि रखे होते हैं, अस्त्र शस्त्र रखे होते हैं। तो कोष्ठागार युधागार कृत्वा सन्निचयान बहून, उनको हमेशा धन धान्य से भरे रखना, जो कोष्ठागार है उसको, और जो आयुधागार है उसको अस्त्र शस्त्रों से भरे रखना। और सेना तो है उसके पास, अस्त्र शस्त्र नहीं है, और हैं तो इतने पुराने हैं कि वो टाइम पे चलते ही नहीं है, और राजा को पता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, देश की पराजय हो जाएगी। तो लेटेस्ट हथियार होने चाहिए सेना के हाथ में, तो तभी तो लड़ पाएंगे। और ऐसे ही धन धान्य का भी पूरा भंडार भरे रहने चाहिए। पता नहीं कब अनावृष्टि हो जाए, कब अतिवृष्टि हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, तो राजा के पास भरा रहेगा तो प्रजा को पाल लेगा, और नहीं तो खाली पड़ा है तो देगा क्या। तो कह रहे हैं इनका
जो है सन्निचयान बहून, इनका संग्रह बहून बढ़ाते रहना, ज़्यादा रखना। तुष्टानुरक्त प्रकृति ही यह पालयति मेदिनीम। कह रहे हैं यह जो राजा प्रकृति तुष्टा अनुरक्तः, जो राजा ऊपर जो प्रकृतियां बताई थी उनको तुष्ट करके और उनमें अनुरक्ति का भाव पैदा करता है, वो मेदिनीम पालयति, वो ही ठीक से पृथ्वी का पालन कर पाता है, वो ही अच्छा राजा बन पाता है। तस्य नंदन्ति मित्राणि लब्ध्वा अमृतम इवामराः तस्मात् पुत्र त्वाम् आत्मानं नियम्येवं समाचर। तो कह रहे हैं तस्य, ऐसा जो राजा होता है, तस्य उसके, मित्राणि नंदन्ति, उसके मित्र खुश हो जाते हैं उससे। लब्ध्वा अमृतम इव अमरा, अमराह मतलब देवता, जैसे देवता अमृत को प्राप्त करके खुश हो जाते हैं, वैसे ही ऐसे राजा से उसके मित्र खुश हो जाते हैं जो उनका ध्यान रखता है, उनका ख्याल रखता है। तस्मात् पुत्र, इसलिए हे पुत्र राम, त्वम आत्मानं नियम्य एवं समाचर, अपने आप को नियम्य, अपने आप को नियम में रखते हुए, संयम में रखते हुए, अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखते हुए, एवं समाचार, इस प्रकार का आचरण करना। सम आचार, इस प्रकार का आचरण करना। तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरिता शीघ्रमभ्येत्य कौसल्याय न्यवेदयन्। तो ये बात उसको सभा में कही जा रही है सब। तच्छ्रुत्वा, इसलिए इन बातों को सुनकर के, तस्य रामस्य सुहृदः, उस श्री राम के जो मित्र थे, प्रियकारिणः, जो उसका प्रिय ही करते थे, जो सदा उनका भला ही करते थे, ऐसे जो उनके मित्र थे, वो मित्र त्वरिता शीघ्रम अभ्येत्य, वो बहुत ही जल्दी से चलने वाले थे। त्वरिताहा, तो शीघ्रम, उन्होंने शीघ्रता से कौसल्याय अभ्येत्य निवेदयन्, कौसल्या के पास गए और कौसल्या को प्राप्त करके उन्होंने सब कुछ निवेदन कर दिया, बता दिया माँ को सब कुछ कि ऐसे ऐसे पुत्र का राज्याभिषेक करने वाले हैं महाराजा। स हिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्यादिदेश प्रियाख्येभ्य कौसल्या प्रमदोत्तमा। अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः ययौ स्वं द्युतिं वेश्म जनौघै प्रतिपूजितः। सा हिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च, और उस कौसल्या माता ने जब ये सुना तो उसने सोना चांदी आदि, गायें और अनेक प्रकार के रत्न, प्रियाख्येभ्य व्यादिदेश, कौसल्या माता ने जो ये समाचार सुनाया था, प्रिय समाचार सुनाया था, उन मित्रों के लिए व्यादिदेश, उन्होंने देने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी जो भी उसकी दासी आदि थी, सेविका थी, परिचारिका थी, उसको आदेश दिया कि इन्होंने बहुत अच्छा समाचार सुनाया है तो इनको बहुत अच्छी अच्छी गिफ्ट दी जाएं, गाय, सोना, चांदी, रत्न आदि। कौसल्या प्रमदोत्तमा, प्रमदोत्तमा माने प्रसन्न करने वालों में उत्तम। प्रमदा, मद होता है प्रसन्न करना या खुश करना, और प्रमदा मतलब खुश करने वाली अर्थात पत्नी, और प्रमदोत्तमा मतलब खुश करने वालों में उत्तम, श्रेष्ठ। प्रसन्न करने वालों में जो श्रेष्ठ है, ऐसी कौसल्या माता ने ये शुभ समाचार देने वालों को हिरण्य आदि देने का व्यादिदेश आदेश दिया। अथ अभिवाद्य राजानम, और इसके बाद श्री राम ने राजा को अभिवादन करके रथम आरुह्य राघवः, राघव अपने रथ में सवार हुए। ययौ स्वम द्युतिम वेश्म, और इसके बाद वो स्वम वेश्म द्युति अपने महल में गए। जनौघई प्रतिपूजित, और
जब वो जा रहे थे तो जनोघई जन समूह के द्वारा प्रतिपूजित है, उनका अभिनंदन किया गया। तो यहाँ ये तृतीय सर्ग समाप्त होता है। चौथा सर्ग कल पढ़ेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरी चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम